कि हमारे प्रोडक्ट्स है, उसका टेक्निकल डिटेल क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कंपटीशन मार्केट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी चीजें वही डिस्कशन चालू था सवेरे से और व्यूज अपने अपने शेयरिंग चालू है। सेल्स एक शब्द का डेफिनेशन, प्रोडक्ट जो हम बेचने जाते हैं उसके अलावा क्या जरूरी है वो अब हम देखेंगे। एक सेल्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, क्यों जरूरी होती है, कैसे जरूरी होती है, कब जरूरी होती है, कहाँ कहाँ जरूरी होती है। अगर प्रोडक्ट कोई भी चीज है, कंस्ट्रक्शन केमिकल हो या जूते चप्पल या कपड़े हो, सोना चांदी गोल्ड मिट्टी कुछ भी चीज हो, कोई कॉमन चीजें होती है। जब कोई चीज सेल्स करते हैं वो पॉइंट्स क्या क्या है और उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो मैं आपसे शेयर करूंगा थोड़ा सा। मैसेज पूरा तो आ रिकॉर्डिंग आगे थोड़ा सा कीजिए, आगे ठीक है। वैसे ज्यादा करके तो मेजर दिख रहा है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक चीज शेयर करी थी कि जब मैंने 8 महीने पहले जब मैं जुड़ा तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाई, जो मैंने उसको फिर सोल्यूशन दिया, वो एक एप्लीकेशन क्या करते हैं सबसे पहली चीज थी। तो मुझे थोड़ा खुद को पहले कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कुछ अगर ऐसी चीज है तो कुछ तो कर सकता हूँ थोड़ा सा। फिर दूसरा स्टेप था, सबसे पहला चीज कौन सी ब्रांड सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में लोकल लेवल पे है। बल्क सेल, इंस्टीट्यूशनल सेल्स, सीनियर इंजीनियर्स, सीनियर आरसीसी कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बिल्डर्स, वो क्या सोचते हैं, वो क्या यूज करते हैं, वो बात की बात है। पहले छोटे से शुरुआत करूं। होटल वाले को बुला के बिठा दो ना साथ में। बराबर है। डीवीडी का लॉक दिखा रहा है, लैपटॉप से लॉक सबसे पहले लोकल लेवल पे एकदम आप एक छोटा सा मेसन या कॉन्ट्रैक्टर या एप्लीकेटर एकदम लो लेवल का, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा को टेक्निकल खुद जानता नहीं है, लेकिन धंधा करता है, एप्लीकेशन लगाता है। उसके दिमाग में क्या ब्रांड है पहले सोचे, वो क्या सोचता है, कौन सी ब्रांड को जानता है, क्या इस्तेमाल करता है, तो समझा के भी चलो डॉक्टर फिक्सिट, जो आप अभी मैं सवेरे से वो भी सुनते आ रहा हूँ फिक्सिट 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 डॉक्टर फिक्सिट। तो सबसे पहले मेरे खुद के दिमाग में क्या आना चाहिए, और मेरे खुद के दिमाग में जो चीज आया उसी की तो मैं हवा बना के हवा में डालूंगा, बराबर। तो फिर वो लोग हवा में सारे आ जाएंगे। तो मैंने एक डिजाइन बनाई, क्या समझ रहा है? तो कहावत छोड़ी थी बचपन में, एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे। एक एप्पल डॉक्टर को दूर रख सकता है, मतलब सेहत बना सकता है। ये कहावत होती थी, हमें स्कूल में सिखाई जाती थी। इसका मतलब है एन इंजीनियर कैन कीप अ डॉक्टर अवे।
हम रोज विज्ञापन के द्वारा टीवी, रेडियो, इंटरनेट, हर जगह पर ये सोच मुझे कहां से आई? हर जगह से हमें एक ही चीज जानने मिलती है, सबसे ज्यादा कीटाणु किसमें होते हैं? पानी में। मानते हो सर? अरे थोड़ा तो बोलो, मैंने पहले ही बोला था। थोड़ा आवाज दो, मैं मोटी नहीं हूँ। पहले खाली जैकेट निकाल दूं, जैकेट अगर ऐसा लग रहा है मोटी हूँ मैं, ये जैकेट निकाल दूं तो बातचीत करो। तो लग रहा है आपको कि पानी से सबसे ज्यादा कीटाणु फैलते हैं, बराबर? हर जगह हम ऐड देखते हैं, पानी प्यूरिफाई करके पिए, उबाल के पिए, क्लीन करके पिए, फिल्टर करके पिए, ये करके पिए, सब रोज सुनते हैं। उसके वाटर प्यूरिफायर इतने दिख जाते हैं, हम सबके घर में भी होंगे। तो वही पानी को दीवारों से और छत से आते वक्त क्यों नहीं रोकते? क्यों वहां से बीमारी नहीं आएगी? पानी तो वही है ना? तो जब वहां से बीमारी भी आ सकती है तो जरूरत किसकी है? इंजीनियर को बोला कि वो ठीक करवाने की, या बीमार पड़ के डॉक्टर को बुलाने की? इंजीनियर को बोला इंजीनियर को बुला के, तो इंजीनियर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, वही सिंपल बात। अब ऐसे में ऐड तो नहीं दे सकता, वो डॉक्टर पिक्चर वाला आके केस ठोक देंगे उन पे। तो मैंने क्या किया, खाली इसको हटा दिया। क्या हटाया देखा? फिर से पीछे जाता हूं, दिख रहा है क्या है? अब इसको हटा दिया। आप वो मेरे पे केस नहीं ठोक सकते। क्यों पूछो? एज पर द लॉ इंजीनियर शब्द और डॉक्टर शब्द एक कॉमन और प्रॉपर नाउन है। मैं किसी को थोड़ी नाम ले रहा हूं। अब जिसकी जैसी सोच, जिसको जो समझने का समझे, मैं तो ये ऐड दूंगा। यस बढ़िया ताली गुड थिंग जिसकी जैसी सोच। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन देखता है? सीरियल आती है, देखते हैं। उसमें वो बाघा करके कैरेक्टर है, वो नटू काका का भतीजा। हाँ, उसका ये फेमस डायलॉग है। काफी बार सीरियल में देखना, उसको सुनना, उसको कुछ भी चीज बोलेंगे तो वो एक ही चीज बोलेगा, वो तो जिसकी जैसी सोच। हर क्षण जिंदगी में हमें सीरियल, पिक्चर, दोस्तों के साथ बात, हर मिनट कुछ सीखने मिलता है, कुछ सुनने मिलता है। वो चीजों को इस्तेमाल करो, वो चीजों को से सीख लो। तो इसके लिए मैंने बोला जिसकी जैसी सोच। अभी मैं दे सकता हूं? यस मैं डॉक्टर फिक्सर बोला मैंने, लेकिन समझने वाले समझ गए। तो ये मेरा कैंपेन था। हमने एक छोटे से पैम्पलेट छपवाए, पूरे बम्बई के अखबार में डलवा दिए। जिस अखबार में डॉक्टर फिक्सेट ने 10 लाख रुपए की ऐड डाली थी, मैंने 5,000 में पैम्पलेट छपवा के उसी ऐड के बाजू में ये डलवा दिया। एक इंफॉर्मेशन के लिए, इंजीनियर प्लस इंजीनियर के कीपर डॉक्टर है। आप लोग है ना, जिस हिसाब से मेरे को देख रहे हो, या तो मुझे डरा रहे हो, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। या तो यार जानते नहीं हो कि भाई क्या कुछ और एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि मैं मतलब कुछ ऐसे अभी दो इधर बड़े बड़े सीन आएंगे या कुछ एक डांस परफॉर्मेंस दूंगा। नहीं, ऐसा अभी एक काम करते हैं, ये पढ़ के जरा सुनाओ मेरे को। कोई भी एक जन खड़ा होकर पढ़ के सुनाओ मेरे को। चलिए पढ़िए आप पढ़िए। गुरु जी, गूगल है? अच्छा, तो मतलब मैं सारे सवाल आगे इनसे ही पूछूंगा। मुझे ज्यादा बोलिए, यहीं से बोलिए। इंदास खाली क्या है? मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता क्योंकि मैं लेना नहीं हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरा साथ देंगे इस प्रदर्शन के दौरान। समझे? क्या समझे? आप साथ ही दे रहे हैं आपका सर। साथ दे रहे हैं सर। साथ देख के नहीं देना है, जबान से देना है। यस यस देखे वो तो डर लगता है, नहीं सर तो ऐसे डराओ नहीं। निगाहों से नहीं देना, मुंह से जान रहे थे क्या सर लिख के रखे थे। एक काम करते हैं,
अब आपको साथ देना है ना, मैं शुरुआत करता हूँ आप लोग का साथ। मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, मुझे खाली एक फास्ट क्विकली एक चीज खाली मेरे रेफरेंस के लिए जाननी है। आप आइको से जुड़े, कभी जुड़े नहीं पूछ रहा हूं, जुड़ने से पहले कितने जन सेल्स में थे, सेल्स प्रोफाइल में थे, कुछ ना कुछ बेचते थे? कुछ ना कुछ बेचते थे। इसमें से कितने फर्स्ट टाइम आइको से जुड़े? मतलब आइको से पहले, आइको इज द फर्स्ट जॉब, पहली नौकरी है, उसके पहले कभी नौकरी नहीं की? थोड़ा यार और ऊपर करो, बिजनेस, चाय पी, चाय खाने की ताकत है, चाय की ताकत है, 2 हाथ ऊपर, एक बोलो में 2 करना है। कोट के 2 कर लो ना। अच्छा, और चार्ज आइको से, आइको आपकी फर्स्ट जॉब है। कितने जन इंजीनियर्स हैं? सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा किया है या छोटा मोटा सिविल के रिलेटेड है, कुछ कोर्स वगैरह है, कुछ किया हुआ है? कोर्स किया हुआ क्या किया है? बीटेक एमटेक किए हुए हैं सर। एमटेक इन बीटेक, एमटेक एंड बीटेक, प्रैक्टिकल बीटेक एंड एमटेक किए हुए हैं। दोनों किए हैं सर। पहले एमटेक की, पहले बीटेक, पहले अरे बीटेक फिर एमटेक। एबीसीडी में भी पहले आता है ना, बस वो पकड़ लो, वो पकड़ के समझ लो जिसकी जैसी सोच। कितने लोग सिर्फ ग्रेजुएट है? ग्रेजुएट, कॉमर्स, आर्ट्स, ये जो भी है ग्रेजुएट। और कितने लोग ग्रेजुएट के बाद कुछ किया है लेकिन सिविल में नहीं किया है, कुछ और में कुछ किया है? जो भी क्या क्या आपने सर? एमबीए, इसमें मार्केटिंग में एमबीए, आपने एचआर मार्केटिंग, एचआर एंड मार्केटिंग बोथ, दोनों के दो बताना है। मैंने नहीं किया ना एमबीए, इसके लिए पता नहीं है। और कौन था? वो सर उधर। हाँ एक मिनट आता हूँ, आपका सर? मैं PhD किया हूँ। पीएचडी म्यूजिक से। म्यूजिक, क्या बात है, तालियां इसके लिए, एक बार तालियां। मतलब ये होने के बाद अपने लिए एक गाना तो आएगा, बनता आज तो एक गाना बनता है। और कौन था? वो सर लास्ट। हाँ सर, आपका सर? मैंने कंप्यूटर से भी पीजी किया है और मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट भी किया है। मार्केटिंग और सेल्स में से? मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट किया है, उसमें पीजी किया है। अच्छा, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, उसमें पीजी किया है। कंप्यूटर्स में भी किया हुआ है। किसमें? कंप्यूटर्स में भी किया हुआ कंप्यूटर्स में भी किया हुआ है। अच्छे, और कोई? है। आपने सर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से, डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से और एमटेक कंप्यूटर साइंस। मतलब पूरी भेल बनाई एकदम, मीठी नहीं, नमकीन नहीं, तीखी नहीं, मिक्स, प्रॉपर प्रॉपर भेल। और फिर सेल्स, जॉब सिविल से। और वही बोल रहा हूँ, फिर ये सब करने के बाद सिविल का सेल्स का शौक है प्रॉपर, मतलब भेल के साथ थोड़ा सा गोलगप्पे भी ऐड कर दिया। और कोई? मास्टर इन बिजनेस स्टडीज, एमबीए। मास्टर इन बिजनेस स्टडीज। स्टडी, ओके। मैं मेरे बारे में थोड़ा बताता हूँ। सर आप उठेंगे? गुरुजी पढ़ के बताएंगे? अरे यार मैं पढ़ूं? आप एक थोड़ा सा, गुरुजी बोल दिया तो अभी मैं क्या लिखा है? I am not a terrorist. ये शाहरुख खान बोलता था। Yes, sir. By Shahrukh Khan. हाँ, My name is Jigar and I am not an engineer. Still I sell construction chemicals by Jigar Parekh. Parekh. Yes. मैं एक सिर्फ बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन ये बेचता हूँ। क्या लिखा है सर? बोला सर क्या सर, आपसे मैं सब लोगों से इंटरेक्शन कराऊंगा। तो मतलब एक मिनट, आप गुरुजी सबने आपको बोला ना, तो आप किसको शिष्य मानते हैं उसको खड़ा करो। आपका शिष्य कौन है? आप खड़े रहिए सर।
आपका शिष्य कौन है? बोलो जिसका गुरुजी बोला वही शिष्य हुआ, वो बात भी बराबर है। थाक गया सर, ताली है इनके लिए। तो सर थोड़ा सा समझे आइडिया मेरा, ये हल्का सा आइडिया है मेरा। इस प्रेजेंटेशन के बाद आप मेरे बारे में क्या सोचोगे ये मैं नहीं सोचता, क्योंकि अगर मैं वो सोचूंगा तो आप क्या सोचोगे? ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, परफेक्ट। बराबर राजेश जी। तो मैं खाली मुझे जो सोचना है वही सोचूंगा, यस, और मुझे जो करना है वही करूंगा। आपको जो करना है, जो सोचना है वो मैं नहीं करूंगा। स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। मानते हो सारे इसमें? यस सर। मानते हैं सर? कुछ एग्जांपल दे सकते हैं इसके बारे में? कुछ भी आपकी जिंदगी में ऐसी कोई घटना घटी हो कि कोई ऐसी छोटी चीज ने इतना बड़ा डिफरेंस कर दिया आपकी जिंदगी में? कोई भी एग्जांपल, मुझे एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल तो सुनूंगा, फिर ये स्लाइड आगे चलेगी, वरना क्या चलती नहीं है ज्यादा, कंप्यूटर भी बहुत स्लो है। फ्रॉड हो गया सर। एक आध एग्जांपल दे दे सर। दे दे सर एग्जांपल। अरे सर मैं आपकी जिंदगी के बारे में बोल रहा हूँ, खड़े हो गए आपकी खुद की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है? सर एज बिफोर मैं टीचिंग जॉब करता था, हाँ, एमटेक के बच्चों को पढ़ाता था। क्या करते थे? एमटेक के बच्चों को पढ़ाता था। हाँ, तो एक मेरे साथी ने मुझे एक छोटी सी बात बोली, हाँ, बोले व्हाट आर यू अर्निंग फ्रॉम योर जॉब? मैंने कहा 30,000 to 35,000। तो एक छोटी सी बात मेरे से बोलता है कि बस इतना ही। मैंने कहा हाँ इतना ही। बोले यू कैन मेक योर सैलरी एंड अर्निंग चेक योरसेल्फ एंड इट इज नॉट पॉसिबल विद द जॉब एंड यू कम एट सेलिंग जॉब। बस एक छोटी सी बात मुझे लगी और सर मैं यहाँ से इस जॉब में आया। सर इसके बदौलत मैं काफी चेंज भी महसूस कर रहा हूँ। वेरी गुड। और कोई सेल्स में 2-3 जन ने कुछ तो एमबीए किया हुआ है। सर आपने एमबीए किया है? कोई भी है सर एमबीए किया है? कोई कुर्सी इधर चली गई। कुछ तो मतलब एमबीए किया है सर। मैं चाहूंगा योर इंटरेक्शन शुड बी मोर विद दीस गाइस अबव ऑल। आपने तो डबल किया है। सही बात है। हाँ ये भी हर चीज गुरुजी को पूछूंगा नहीं मैं। कुछ से बताएं। सर मैं बताऊँ, कोई शेयर यस एक्सीलेंट। मैं बिगिनिंग जो मेरे को जॉब का अपॉर्चुनिटी मिली थी तो HCL HP से मिली थी। और HCL HP में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सिंगरौली शक्ति नगर पोस्टेड था। मैंने आके इंटरव्यू दिया सहारा में। तो जो सुब्रत साहब के जो दामाद होते थे बंगाली, चूँकि मैं भी हूँ, मैं उनके घर गया, मेरे से रांची थी। तो सिंह गुप्ता संजय चौधरी सर हैं, तो उनके पास गया, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने बोला कि ज्वाइनिंग की बात थी, तो उन्होंने कहा कि ज्वाइन करो यहाँ पर। तो मैंने कहा मेरे को तो कंप्यूटर में ही करना है और मैंने कंप्यूटर में किया हुआ है सब कोर्स। तो बोले कि यार कंप्यूटर तो है नहीं, हाउसिंग में आ जाओ, तो सेल्स की लाइन में आ जाओ। और मैंने कहा कंप्यूटर तो मैंने कंप्यूटर किया, मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी जाना है। तो बोले नहीं यार उसमें बहुत ज़्यादा कमाओगे, उसमें आ जाओ हाउसिंग में। तो मैंने कहा नहीं, मैं वर्ल्ड की सबसे जानी मानी कंपनी में काम करता हूँ, HCL जैसी कंपनी में। आप मोहल्ले में बैठे हुए दुकान हो, दुकान की तरह, मैंने ये वर्ड्स बोले दो। मैंने कहा कि आप एक मोहल्ले में दुकान की तरह बैठे हुए हो लखनऊ में, जिसको कोई अलीगंज के अलावा पहचानता नहीं है, और मैं किस में काम करता हूँ HCL HP में। तो मैं तो वो लाइन छोड़ दी। और यही हुआ कि उसके बाद मैंने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी तो मुझे सेल्स का ही काम समझ में आया और मैंने उसका मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया। उसमें मेरा एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद मैं सहारा एज ए क्लाइंट जब मैं कंपनी की तरफ से गया, और शहनाज चौधरी साहब से करीब 12-15 साल के बाद मिला। जब मैंने दरवाजा खोला, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज लाइक हमें, तो वो मेरे को देख के, मैं सोचा वो बहुत बड़े आदमी भूल गए होंगे, एकदम से मेरे को देखा, हंस पड़े, मुस्कुराए। तो उससे मैं समझ गया कि देखिए इनको याद है वो वाली बात मैं जो कही थी। मैं जाके अपना कार्ड लिया, मैंने कहा मैं सेल्स से आया हूँ, कंपनी से आया हूँ, एज सेल्स मैनेजर आया हूँ। तो बोले अच्छा। तो इतने ऐसा स्माइल उन्होंने दिया, उनको याद आ गया कि इतने साल पहले ये बात बोल के गया था और सेल्स लाइन में आ गया।
से अपने आप में। मुझे 4 चीज, ये तो मैंने 2-3 चीजें सुनी कि जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या महसूस किया था। स्मॉल थिंग मेक बिग डिफरेंस। इस वाक्य को लेके आपके दिमाग में सबसे पहला एक एग्जाम्पल आपकी जिंदगी में हुआ है नहीं हुआ है नहीं, एक एग्जाम्पल, जैसे वो एक एग्जाम्पल बहुत पुराना बोलते हैं ना, बूंद बूंद समंदर भरता है, एक कहावत है, वैसे ये देख के कुछ भी एक एग्जाम्पल सेल्स के रिलेटेड क्या आता है। मुझे ये 4 ASM से 10 मिनट के बाद मैं आगे चल रहा हूँ, लेकिन फिर आऊंगा वापस यहाँ पर, मुझे एक आंसर चाहिए। क्या सर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, ये सुनने के बाद या देखने के बाद या पढ़ने के बाद आपके मेरा मतलब बर्थ प्लेस रांची है। गांव के माहौल शुरू से ही बहुत दूर रहे हैं। हमारी माँ गांव पे रहती है, हम लोग गांव पे माँ को माई बोलते हैं। तो वहाँ गए तो मेरी माँ क्या कर रही थी, मतलब चावल से कुछ मतलब जो काले काले जो कण और होते हैं उसको निकाल रही थी। तो मैंने माँ से पूछा कि माँ तुम क्या कर रही हो? तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया मुझे कि मतलब मैं इस चावल से कण को निकाल, उसने कहा कि मैं अच्छाई से बुराई को छांट कर निकाल रही हूँ। तो हमारे दिमाग में सुना एक बात कि अच्छाई किसी के अंदर बहुत ज्यादा होता है और बुराई बहुत थोड़ा सा होता है। तो हमने एक चीज आया समझ में कि कोई भी इंसान जिसके अंदर में अच्छाई बहुत भरा होता है, बुराई बहुत कम होता है, अगर कोई हमको बुरा कहता है उस दिन से तो हमको अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है हमको कि उसकी औकात नहीं हमारी अच्छाई गिनने की, क्योंकि हमें अच्छाई बहुत ज्यादा है, बुराई बहुत कम, इसलिए वो गिन करके बता दे रहा है। तो हर इंसान के अंदर में अच्छाई बहुत ज्यादा होता है, बुराई बहुत कम होता है। ये दिक्कत है। ये वो ना गुरु जी का आंसर। देखा है कभी किधर फोटो या इंटरनेट पे इन केस या आदमी का फोटो कभी देखा है कहीं पर, मतलब ऐसा याद आ रहा है होगा, सो ऐसा जरूरी नहीं है। नाम नहीं बोल, खाली फोटो देखा है कभी किसी ने, ऐसे पूछ लो। आपने MBA किया, आपने देखा होगा केस स्टडीज में। देखा तो सर है, बिल गेट्स है क्या? ये है विक्टर एंटोनियो। ही इज द बेस्ट, वन ऑफ द टॉप सेल्स गाइज जो होते हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट के, जो सेल्स के कोर्सेज और सेल्स प्रेजेंटेशंस या सेल्स टीच करते हैं। उसका ये 2 चीज का मानना है, स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू कैन सेल देम, स्टार्ट फोकसिंग ऑन हाउ यू कैन हेल्प देम। समझे? समझा? नहीं। Stop focusing on what you can sell them. ठीक है, क्रैक फिल पेस्ट हम बेचने जाते हैं, इसका ये मानना है कि वो जो भी बेचने जाओ, हमारा फोकस क्या है? क्रैक फिल पेस्ट डब्बा, मैं इनको कैसे बेचूं, ये दिमाग में फोकस है। ये फोकस नहीं होना चाहिए, ये फोकस होना चाहिए क्रैक फिल पेस्ट से मैं इनकी मदद कैसे करूं। फर्क समझो, स्टॉप फोकसिंग व्हाट यू कैन सेल देम, मैं उसको बेचूंगा नहीं है, मैं इस चीज से उसकी कैसे मदद करूंगा, मैं वो दिमाग में सोच के जाऊंगा, वो अपने आप दिख जाएगा। एग्जाम्पल ह्यूमन साइकोलॉजी, ये जो चीज अभी मैंने बोली वो अब हम सारे डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। आपके घर पे, ऑफिस पे, कहीं पे भी कोई भी एक सेल्समैन आता है, शब्दों के मारामारी है खाली। जैसे हम किसी को देख के घर पे घंटी बजाई या रास्ते में किसी को देखा है, कोई भी सेल्स जैसे दिखा आपने आंखों से कि वो बेचने आ रहा है, या वैसे ही पहले मुंह से कोई भी किसी का भी हेलो कैसे हो, या जो भी हम बेचने का वर्ड सुनते हैं, सर मैं ये प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ये बेचने आया हूँ, या जो भी है, तुरंत हमारा रिएक्शन कैसा होता है? नेगेटिव। नहीं अभी नहीं भाई साहब, नहीं चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, जो भी है बोल देते। बहुत छोटी छोटी चीज है। हमारा टॉपिक क्या था? स्मॉल थिंग मेक बिग डिफरेंस। ये चीज हम महसूस रोज दुनिया में जिंदगी में महसूस करते हैं। अब अगर समझो एक गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई है,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गाड़ी रास्ते में आप जा रहे हो, पंचर हो गई, उसी टाइम पे आपको क्या चाहिए, स्टेपनी या पीछे नहीं है, पंचर वाला चाहिए, जो भी है। उस टाइम पे अगर वो पंचर वाला दुकान में गए, या तो खड़े हो, या तो कोई पंचर वाला आ भी गया, जो भी है, वो देखे और तुरंत बोले सर आपको तो टायर नया डालना पड़ेगा, आपको टायर ट्यूब सब नया डालना पड़ेगा, डाल देता हूँ। आपके दिमाग में उसके लिए शक आया, सर मेरे पास अभी मतलब मैं फंसा हुआ इसके लिए मेरे को भेजा है, सोचे क्या? यस सर। सोचे क्या? उसी की जगह पर अगर वो ये चीज मुंह से ना बोले, मुंह से ना बोले, चुपचाप टायर निकाले, ट्यूब निकाले, वो अपना जो काम करना है वैसे काम करे, और उसके बाद जाके प्यार से बोले सर आपके एक्चुअली ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बना तो दूंगा मैं इसको बना दूंगा, आपको मदद कर रहा हूं, लेकिन आगे जाके कितना चलेगा पता नहीं, क्योंकि इसकी हालत ऐसी हो गई है, तो अगर बोलो तो मैं नया डाल दूं, डालो ये फर्क महसूस हुआ बोलने में। यस सर। टाइमिंग, कब बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, किसको बोलना है, वेरी बेसिक थिंग्स, राइट सर? जब कोई भी चीज हम जाते हैं किसी के पास, कोई भी प्रोडक्ट लेके, इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब है जो भी आज मैं एक चीज लेके जा रहा हूं, ये चीज उसने आज खुद अपने आप को उस क्लाइंट के जगह पर डाला, तुरंत हम देखेंगे मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मैंने ये पहले कहीं देखा है या नया है। फर्स्ट थिंग दैट इज इनोवेशन, कोई नई चीज है या पुरानी चीज है, पहली चीज जो इंसान के दिमाग में आएगी। दूसरी, जैसे वो दिमाग में चीज खत्म हुई, अगर एक तो डब्बा है लेकिन कोई फिजिकल चीज होगी तो महसूस करें तो चालू कर देंगे हम, मतलब क्या है, प्लास्टिक है, रबर है, तो ऐसे तुरंत उसको महसूस करते हैं चीज को, दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी को पहचाने का, पहचानने की कोशिश करना शुरू कर देंगे हम क्वालिटी को, राइट? यस सर। विनय साहब ने आज मेरे को एक्चुअली नाराज कर दिया, सॉरी बीच में ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि आपकी टीम में मेरे को मजा नहीं आ रहा है आपके बगैर। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोला, इंटरेक्ट करना, तो गुरुजी भी एक बना दिया, चेले बन गए, सारे बन गए, लेकिन इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ये आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं सर। मैंने स्टार्टिंग में ही दो चीज बोली। हेलो, ये प्रेजेंटेशन में जो भी चीज बताने जाऊंगा ज्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा, हर चीज जो मैं पूछूं या मतलब इंटरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने नेता जैकेट भी मैंने ऑफर दिया है, जैकेट निकाल दूं तो बोले ना, जैकेट नहीं निकाल रहा है। तो अभी मतलब जोश आएगा, ठीक है? अब आप यही खड़े होंगे, आपकी पनिशमेंट। जिसकी जैसी सोच। तो आई वाज टॉकिंग ऑन इनोवेशन, जो पहली चीज है, कोई भी क्लाइंट के साथ सब सामने चार चीज होती है ना, इनोवेशन समझ गए? देखते हैं आंखों से, आईज इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वालिटी, टच, फील। क्वालिटी क्या है? सर्विस। सर्विस एक वाइडर टर्म है, सर्विस हो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या सर्विस बोलो, सपोर्ट बोलो, फैसिलिटी बोलो, हेल्प बोलो, मतलब सवाल जैसे पहला आया, मतलब अच्छा इससे क्या, क्यों, कैसे, कब, क्या आ जाए, दैट इज द थर्ड पॉइंट। और चौथा, इमीडिएटली दिमाग जाएगा, अच्छा कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंपनी का है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी का नाम बोला, अगर मैं कंपनी को जानता हूं तो मुझे उस कंपनी पे ट्रस्ट है, नहीं है अगर नहीं जानता हूं तो मुझे वो कंपनी नहीं है, तो मुझे ट्रस्ट बिठाना होगा, या पता नहीं है मैं क्या करूंगा। ये चार के बाद जो भी होता है, प्राइस या हर एक चीज, पैसा भी वो बाद में आता है, पहले प्राइस नहीं आता। मानते हो? यस यस सर। सारे यस सर। आप मानते हो सर? मुश्किल है सर, मुश्किल है। हाँ? आई डोंट थिंक सो। ऐसा आप क्या सोचते हैं, आपका कैसा है? प्राइस इनोवेशन के पहले ही आसपास में आ जाता है। प्राइस इनोवेशन पहले आसपास में आ जाए, आसपास में इन बिटवीन आ जाता है। कोई एग्जांपल देते हैं?
बहुत सिंपल कोई है। एक प्रोडक्ट के लेके एग्जांपल देना, कोई भी प्रोडक्ट सर, कोई भी प्रोडक्ट। सबसे पहले कोई एक्स अगर ये प्रोडक्ट ही अगर लॉन्च हो रहा है, अगर हम लेके जा रहे हैं तो कह रहा है कि ये किसका है, नोकिया का है, ये कौन सा मॉडल है, ये कितने का है, उसके बाद में पूछता है ये सारा स्टैंडिंग पोजीशन है ये। कि ये सफेद है कि काला है कि किस मेक का है कि क्या चीज़ है। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि वो पहले कहेगा कि ये किसका है, कहाँ से बना है, क्या कंपनी है, क्या बेस है, क्या सर्विस है, आफ्टर आस्किंग द प्राइस। वो पहले ही पूछेगा कि कॉर्निंग, आप जो बात कर रहे हो ना, कोई भी चीज कोई भी चीज एनीथिंग, वो आप जिस चीज की बात कर रहे हो, दैट इज अ नोन प्रोडक्ट इन द मार्केट। नोन प्रोडक्ट, नॉट ब्रांड आई एम टॉकिंग, प्रोडक्ट एक कॉमन चीज है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आपने कॉर्निंग ग्लास के बारे में सुना है? कॉर्निंग ग्लास सुना है? नहीं सुना। एक ऐसा ग्लास है, आगे फ्यूचर में अपनी जिंदगी पूरी उस पे हो जाने वाली है, हर किसी इंसान की। मैंने 2005 में उसका पहला वीडियो देखा था, अभी 2015 में 10 साल बाद काफी कंट्रीज में आ चुका है। हर पूरी की पूरी, आपको चाहिए तो मैं एक दो वीडियो दिखाऊंगा। फ्यूचर टेक्नोलॉजी, आप सवेरे उठ के घर में जो उठ के ब्रश करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ब्रश करते हैं, तब से लेके रात को सोने तक नींद में आखिरी में क्या करते हैं, बुक पढ़ते हैं। उस बीच में उठे, ब्रश किया, कांच, फिर जो भी टॉयलेट में आपका मैसेज, मोबाइल चालू रहता है, रेडी हुए, बाहर आए, फ्रिज में से सामान निकाला, गैस में आपने खाना पकाया, ब्रेकफास्ट बनाया, रेडी हुए, बच्चों को तैयार किया, टीवी चालू किया, उसके बीच में पलंग पे बैठे, बाहर गए, बस स्टॉप पे बस में जा रहे हो, गाड़ी से ड्राइव करके जा रहे हो, पूरा दिन ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी को, या किसी से बात कर रहे हो, मोबाइल में कॉन्फ्रेंस कॉल लगा रहे हो या वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, वापस घर आ रहे हो, उसी तरीके से रात को सोते वक्त बुक पढ़ के सोते हो। ये हर चीज एक छोटा ग्लास का टुकड़ा अगर कर दे तो क्या होगा? एंड दिस इज अ फैक्ट। उसको बोलते हैं कॉर्निंग ग्लास। लेना चाहोगे? नहीं समझे सर। लेना चाहेंगे सर? लेना चाहोगे? यस। क्या बोला? नहीं समझा, समझाओ। कितने का है पूछा? एनीथिंग। आप, हम क्या, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। पानी की बोतल लोगे, उसमें नाम नहीं देखने जाऊंगा, पानी है, वो पानी है। Common things, there is a difference when you are selling anything. एक यूनिक, आप जब फीचर कोई भी ये पुट्टी है, क्रैक पेस्ट है, कॉमन चीज है, कॉमन चीज है। मैं उसकी जो कॉमन चीज जो है, उसकी कॉमन